हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन कुमार बेटा यू आर वाचिंग योर बायोलॉजी क्लास फ्रॉम पीपीजी ग्रुप। गाइस, दिस इज वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 12th and this is lecture of biology and my name is Sachin Sharma. सो गाइस, जो डिस्कशन चल रहा है हमारा इस चैप्टर में, यह है आपकी यूनिट सेकंड और वो क्या है, आपका चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपने पढ़ा है कि डेफिनेशन क्या होती है इनहेरिटेंस की, वेरिएशंस क्या होते हैं और साथ ही साथ जेनेटिक्स क्या है, आपको ये भी पता है। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और आपको ये भी पता होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको लिखा गया है लास्ट क्लास में, G.J. मेंडल, और वी कैन से ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर गाइस? सॉरी, मैं जरा फ्लाइट मोड लगाता हूँ। ओके, सो नाउ इसमें हमने इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए बेटा बहुत सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर चुके हैं अभी तक, बहुत सारी। फॉर एग्जांपल हमने देखो कितनी सारी टर्म्स क्लियर करे हैं अभी तक। हमने किया है देखो जीन, कि जीन क्या होते हैं, जीन एलील हमने क्लियर कर चुके हैं। हमें पता है जीनोटाइप क्या होता है। हमने पढ़ा है बेटा आगे फिनोटाइप क्या होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये सारा कुछ होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है, याद आ रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस, मतलब बहुत सारी टर्म्स को हम यहाँ पर अपना अभी तक अब तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में देखो है क्या चीज़, मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये मेंडल जो है, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये एक पादरी थे, चर्च में पादरी थे, और इन्होंने अपने जो सारे एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा वो किए थे पी पर। पी कौन से? गार्डन पी पर। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वह होता है बेटा पाइसम सैटाइवम। देखो मैंने सेकंड वर्ड में जो पहला फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल बनाया है, क्यों? क्योंकि ये जो नाम है ये आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर से इंडिकेटेड है, यानी कि कैरोलस लिनियस ने जो हर एक लिविंग को एक नाम दिया था वो क्या होता है, इसके जीनस और इसकी स्पीसीज को शो करता है। तो यहाँ पे जो मटर का जीनस है वो पाइसम है और स्पीसीज शो करता है सैटाइवम। ठीक है, तो पी जो गार्डन पी है इसका जो नाम है पाइसम सैटाइवम, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने गार्डन पी को अपना एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी एनिमल को लेते तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, और जब उसकी प्रोजेनी या उसकी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होती है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो उन्होंने एक प्लांट को लिया जो कि सिंपली आसानी से बहुत जल्दी ये पैदा होकर इसकी अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लेता है, गार्डन पी जो होता है। तो इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया था मेंडल ने, वो हमको देखना है। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए वो कौन से थे बेटा? सबसे पहले शेप ऑफ सीड, जो सीड था उसकी शेप को ऑब्जर्व किया था। वो या तो क्या हो सकता है, या तो वो राउंडेड हो सकता है बिल्कुल, मतलब कि ऐसा स्मूथ हो सकता है, और एक होता है रिंकल्ड। राउंडेड हो सकता है, रिंकल हो सकता है, ये क्या रिंकल्ड हो सकता है, ये स्मूथ राउंडेड हो सकता है। तो ये तो इसका डोमिनेंट करेक्टर है बेटा, डोमिनेंट, और ये इसका रिसेसिव करेक्टर है। ये बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगा बेटा कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। देखो पिछली क्लास में आपने देखा है कि जो
जो करेक्टर्स F1 जनरेशन्स में अपने आप को अपीयर करते हैं, अपने आप को शो कर देते हैं, वो करेक्टर्स को हम डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। और जो करेक्टर्स अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाते उनको हम रिसेसिव कहते हैं। तो डोमिनेंट क्या होगा इसमें, राउंडेड हो गया, और रिंकल्ड जो है आपका ये रिसेसिव करेक्टर होता है। जो सेकंड चीज ली मेंडल ने वो क्या था, कलर ऑफ सीड। सीड का कलर लिया, कैसा हो सकता है, येलो एंड ग्रीन। येलो जो है ये कैसा है बेटा, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। और ग्रीन कलर का जो है ये कैसा, रिसेसिव है। क्लियर गाइस यहाँ तक। अच्छा, अगला जो लिया था इसने मेंडल ने वो क्या लिया था, कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर, इसको भी देखा, फ्लावर के कलर को ऑब्जर्व किया, अगर रेड कलर हो सकता है और वाइट कलर हो सकते फ्लावर हो सकते हैं। तो रेड का जो कलर का जो फ्लावर था वो डोमिनेंट था, रेड कलर, और जो वाइट कलर है फ्लावर का ये बेटा रिसेसिव है। नंबर 4 की बात करें आगे तो पॉड शेप की बात हो रही है, शेप ऑफ पॉड। पॉड क्या होता है, फली। तुमने मटर तो बनाई होगी, घर में मटर बनती है तो वो फली में आती है, फली के अंदर दाने भरे होते हैं, तो वो फली को पॉड कहा है। तो जो पॉड का शेप है वह कैसा, अगर वो पफी है, मोटी है, फुली हुई है, दैट मीन्स वो डोमिनेंट है। पफी है तो ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर वो ऐसे करके थोड़ी पिचकी सी हुई है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है उसमें, तो ये क्या है, आपका रिसेसिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा लोकस ऑफ फ्लावर, लोकस और वी कैन से लोकेशन, लोकेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये क्या क्या हो सकती है, अगर जो फ्लावर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये देखा है। अगर वो ऑक्सिलरी कंडीशन में है, ऑक्सिलरी मतलब वह हर किसी तनी के साथ में निकला हुआ है, तो ये ऑक्सिलरी कहलाता है, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और एक होता है आपका टर्मिनल पर, जो बिल्कुल आपके जो तनी होती है पेड़ की उसके एंड पे फ्लावर लगा होता है, उसे बोलते हैं टर्मिनल, और ये होता है इसका पी का रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है बेटा। लास्ट का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखा सबसे पहले वो क्या था, हाइटनेस ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट की हाइट को किया था। तो ये क्या है कैरेक्टर ना, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट को ऑब्जर्व किया था। अगर प्लांट टॉल है तो ये इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है बेटा, और प्लांट अगर ड्वार्फ है, छोटा है, शॉर्ट है, तो ये इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। समझ पाए यहाँ तक इन बातों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंडल ने ऑब्जर्व करने के लिए अपने इन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि मैं जो एक्सपेरिमेंट करूँगा वो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे करूँगा। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उनका कंक्लूजन भी दिया, लेकिन क्या है, लोगों ने उसको माना ही नहीं, लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। तो आफ्टर 34 ईयर्स, लगभग अप्रोक्स 34 ईयर्स, 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं। पहला है ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, ये कहाँ के हैं, एक हॉलैंड साइंटिस्ट है, हॉलैंड के हैं। सेकंड थे आपके कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस साइंटिस्ट हैं, ये कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं। नंबर 3 जो साइंटिस्ट का नाम है वो है A.V. सेरमॉक, सेरमॉक, ये है आपके ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ही मेंडल थे और ऑस्ट्रिया के सेरमॉक थे। तो लगभग 34 ईयर्स के बाद में इन तीनों साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड A.V. सेरमॉक, इन्होंने फिर से इन मतलब कि जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको रिपीट किया, उनको स्टडी किया, और फिर से उन्होंने कंक्लूजन निकाला और ये कहा कि मेंडल ने जो कंक्लूजन दिए थे वो बिल्कुल ठीक थे। हमने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मेंडल के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो मेंडल के नियमों को जो कंक्लूजन थे उनको यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेंस मिल गई, यानी कि मान्यता मिल गई, ठीक है। तो आपको 3 साइंटिस्ट का नाम भी याद रखने हैं। अब जो इसकी बेसिक चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं नए पेज पे। आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालना है मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ। आपको मेंडल्स के लॉ पढ़ना है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो गार्डन पी पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए,
उन्होंने उनके बाद में क्या क्या ऑब्जर्वेशन करने के बाद में क्या क्या रूल्स या लॉज बनाए वो हमको देखना है। तो बेटा इसमें मेंडल के मुख्यतः मेनली 3 मेजर रूल्स या लॉ होते हैं। पहला कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट। सेकंड लॉ होता है बेटा मेंडल का, सेकंड लॉ की बात करें तो वो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, SEGREGATION। ठीक है। इसका एक दूसरा नाम और भी है, इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके 2 नाम हो गए। ठीक है। और तीसरा जो लॉ होता है बेटा, जो तीसरा खास लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। ये 3 लॉ मेंडल ने दिए। ठीक है बेटा, बाकी कर लो। थैंक यू।